नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूपी न्यूज चैनल और आज हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर ग्रामीण के आमेर क्षेत्र में, जहां राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान जयपुर ग्रामीण द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वराज संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आमेर स्थित होटल क्राउन में संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी यादव और जिला अध्यक्ष नंदलाल गोठवाल के साथ संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आमेर से संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता मजीद पठान ने जानकारी दी कि इस संवाद कार्यक्रम में संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के विचार सुने गए और उन्हें संगठन की गतिविधियों तथा आगामी योजनाओं के बारे में दिशा निर्देश प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना, स्वराज के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की भागीदारी को सशक्त करना। इस आयोजन के माध्यम से संगठन ने एक बार फिर से यह संदेश दिया है कि पंचायत ही लोकतंत्र की असली नींव है और उसकी मजबूती में ही देश की शक्ति है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए क्यूपी न्यूज चैनल के साथ। आमेर से संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, किस बाबत यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज पूरे देश में पंचायत राज दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ राजस्थान में हमारी पीसीसी ने हमारे लिए संवाद कार्यक्रम रखा है, स्वराज संवाद। स्वराज संवाद कि भाई आपकी राज काज में भागीदारी कैसी है। स्वराज का मतलब स्वयं का राज, खुद का राज, उसमें भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है और उस पर हमने आपस में संवाद किया है, इन लोगों से डायलॉग किया है, सबके विचार सुने हैं और विचार सुन के हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, हमने सबको सुना है और उसके अनुकूल हम कार्य करेंगे। हमारी इसके माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और ये मजबूत कैसे बने, हम एक दूसरे को जोड़े और जोड़ के संगठन को मजबूत करें। सर, आपका नाम और आप इसमें जो संगठन है? मैं जिला अध्यक्ष हूँ संगठन में, मेरा नाम नंदलाल गोठवाल है और मेरे ऊपर पूरे जिले की भागीदारी है और इसमें सभी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कुछ मंत्री, कुछ सचिव हैं और सब लोग मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। पंचायती राज संगठन का स्थापना दिवस है और उसके तहत स्वराज संगठन का जो भी हिसाब है उसमें हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जनता की जो परेशानियां हैं उनको समझने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष केसी यादव साहब, जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष नंदलाल गोठवाल जी और मैं खुद मजीद पठान, आमेर विधानसभा कोऑर्डिनेटर, हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस जो संगोष्ठी है उस संगोष्ठी में हमने यह तय किया है कि हमारी जो जन समस्याएं हैं हम उनको भी समझें, इन कार्यक्रमों को करते हुए और सबको जनता को जनता से जोड़ें, जनता को जनप्रतिनिधि से जोड़ें और अपने कामों को, अपने वर्कों को करें और करवाएं। इस तहत हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वक्त वो जमीन होती है जिसमें भाई कोई भी उसमें दान करता है, वक्त को जमीन देता है, उसके बाद उस जमीन की खातेदारी, उसकी मालिकाना हक, सारी सूचना इकट्ठी की जाती है और वो सारा तहसील होता है, गिरदावर पटवारी मिलकर करते हैं। अगर वो जमीन उसके नाम से है, उसके नाम से बोलती है रिकॉर्ड में कि भाई ये फला आदमी की जमीन है, उसके बाद में 15 दिन का 45 दिन का सरकार नोटिस निकालती है इसमें कोई, उसके बाद में वो भाई उसके भाई उसको वक्त में दान देता है। अभी सरकार उस वक्त की जमीन को अपने कब्जे में लेके अपने साथियों को बेचना चाहती है। वक्त की जमीन कभी बेची नहीं जाती, वक्त परोपकार के लिए है, जिसमें कब्रिस्तान भी आते हैं, मस्जिदें भी आती हैं, बहुत सी जमीन जायदाद होती है। ऐसे सभी गिरजाओं में भी है, चर्चों में भी है, मंदिरों में भी है, गुरुद्वारे में भी है, सब में जमीन होती है। तो ये सरकार क्या करती है कि हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए काम करती है। बीजेपी सरकार जो बैठी है आज से, तो उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। विरोध कई प्रकार से कर रहे हैं, हम बहुत से कानून ला रही है, किसान भी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, ये वार्ड पंच नहीं बन सकता, ये सरपंच नहीं बन सकता, ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं। वन कमेटी, एक बहुत बड़ी कमेटी बनी थी, उसकी जो सिफारिशें थी वो इस गवर्नमेंट को, कुछ तो कांग्रेस सरकार कर गई,
कुछ चीज़ सरकार को लागू करने की मुहिम नहीं कर रही है। तो मैं एक सूचना के लिए आपको कभी भी 2, 3, 4, 5 मुस्लिम भाई आए आपकी जानकारी के लिए ध्यान दिया, आपको बताया। अब मैं आग्रह करूँगा दुर्गा प्रसाद जी को, वो आपको संबोधित करें। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आमेर की पावनता पर मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं मंच पर विराजमान महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जो ये अवसर मनाने जा रहे हैं उस पर हमारे कई महानुभावों ने निम्न प्रकार से कहा डाला है। अभी कुछ समय पहले